बेसिक स्ट्रक्चर में हम पहले आपको ये समझा दें कि इस नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन के फॉर्म को हम कुछ स्लाइटली अल्टर करते हैं और फिर उसका सेंस बदल जाता है। क्या होता है? सेंस बदल जाता है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं हमको बता दीजिए। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया कि हमको क्लाउड सही ढंग से क्रिएट करना है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया कि क्लाउड के क्रिएट करने का रूल क्या है सर? एसएस पीपी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल। दूसरा चीज क्या जानना है कि जिसके साथ हम वर्ब को एसोसिएट करके क्लाउड क्रिएट कर रहे हैं वो नाउन हमारा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट माने डूअर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट माने नन डूअर भी हो सकता है। तीसरी बात क्या देखा कि इस नाउन के जगह पर जरूरी नहीं है कि नाउन ही आए, प्रोनाउन आएगा, इंफिनिटिव भी आएगा और जिरंड भी आएगा। क्लियर है ना? ये तीनों बात क्लियर है। अब मैं आपको यह साबित कर दूं कि देखिए सेंटेंस को जो अरेंजमेंट है क्लाउज का उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 5 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी आपका हो जाता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट का फॉर्म है, किसका फॉर्म है? स्टेटमेंट का फॉर्म है। इसमें हमने क्या कहा कि पहला नाउन है, नाउन के बाद क्या है? वर्ब है और वर्ब के बाद फिर क्या है? नाउन है या अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप दे दिया। यही आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट, सामान्य कथन। क्या हो गया ये? सामान्य कथन। अब इसमें हमने क्या कहा कि ये जो हमारा वर्ब है यहां पर हेल्पिंग हर हाल में, यहां पर हेल्पिंग हर हाल में है। क्लियर है ना? कैसे है? या तो खाली हेल्पिंग रहेगा, राम इज माई फ्रेंड, या तो मेन वर्ब वाला रहेगा। तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म हैं? दूसरे तरीका से देखिए, फिर इसी को समझाता हूं। मेन वर्ब, मान लीजिए यहां वर्ब है, ये हेल्पिंग है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है? हेल्पिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग का हमको जरूरत है। और दूसरा क्या है? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। मेन वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं? कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर है? देखिए V1 को हमने देखा कि क्या है? अकेले आ रहा है। अफर्मेटिव में कैसे आ रहा है? अकेले आ रहा है। एग्जांपल बताइए। आई गो टू मार्केट, आई के साथ क्या आ गया? V1 आ गया। यहां आप क्या कर रहे हो? आई वेंट टू मार्केट, यहां क्या हो रहा है? V2 लग रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें कोई हेल्पिंग नहीं है। तीसरा क्या है? गोन। गोन कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो हैव के साथ आएगा। V4 क्या है? गोइंग, ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो टू बी, इज एम आर वाज वर्ब के साथ आएगा। और V5 ये भी क्या है? अकेले आएगा। ये क्या है? इसी का कॉम्बिनेशन है। ये प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर है, और इसी को आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है? तो यहां आपको ये पता है कि V1 वाले का जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो हम सहारा ले रहे हैं किसका? डू का। V2 वाले में सहारा ले रहे हैं किसका? डिड का। और V5 में सहारा ले रहे हैं किसका? डच का। बिल्कुल क्लियर? जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंस। अब देखिए मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म रहे, यहां क्या है? हेल्पिंग रहे तो हमारे पास हेल्पिंग है, और यहां मेन वर्ब रहे तो क्या रहेगा? या तो V1 रहेगा, या तो V2 रहेगा, या तो V3 रहेगा, या V4 रहेगा, या क्या रहेगा? V5 रहेगा। तो V1 में भी ऑक्सिलरी है, क्या है? डू है। V2 में भी ऑक्सिलरी है, क्या है? डिड है। V3 में भी ऑक्सिलरी है, क्या है? हैव है। V4 में भी ऑक्सिलरी है, क्या है? टू बी। टू बी मतलब समझ रहे हैं ना? क्या टू बी का मतलब क्या होता है? इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर। क्लियर है? क्या क्लियर है? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां आइए, एकदम मेरे प्लेटफॉर्म पर आके जवाब दीजिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि देखिए इंग्लिश का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन।
अब मैं कह रहा हूं कि इस वर्ब को पहचानिए, इस वर्ब को क्या कह रहे हैं कि ये फिनाइट वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, कैसा वर्ब है, फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब कौन हो सकता है, या तो हेल्पिंग होगा या मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब कभी भी अकेले नहीं होगा, मेन वर्ब के साथ कोई ना कोई कौन होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग होगा। मतलब यहां पर हर हाल में हेल्पिंग है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। यहां पर हर हाल में क्या है, हेल्पिंग है। अगर मेन वाला है तो भी हेल्पिंग है, मेन के पांचों वर्ब का हेल्पिंग है। और यहां पर क्या है, सिर्फ हेल्पिंग है तो हेल्पिंग है ही। हमको जरूरत किसका है सर, बताइए। हमको जरूरत है हेल्पिंग का। क्यों जरूरत है हेल्पिंग का, क्योंकि अब हमको दूसरा बनाना है क्वेश्चन। क्या बनाना है, अब क्वेश्चन बनाने के लिए हमको जरूरत था किसका, हेल्पिंग का। किसका जरूरत था, हेल्पिंग का। हेल्पिंग हम कहां से लेंगे, फिनाइट से ना। यदि मेन वर्ब है फिर भी हमारे पास हेल्पिंग है, हेल्प और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो है ही। राम इज माई फ्रेंड, इज को ले लेंगे ना। राम गोज टू मार्केट, डज को ले लेंगे। क्लियर है, क्या क्लियर है कि हर हाल में हमको हेल्पिंग मिलेगा, हर सेंटेंस में हमको हेल्पिंग मिलेगा, चाहे वह मेन वर्ब से बन रहा है चाहे वह हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो उस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट प्लेस पर ला दीजिए। कहां ला दीजिए, फर्स्ट प्लेस पर ला दीजिए, और बाकी कॉम्बिनेशन वही रहने दीजिए, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, और यहां क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या हो गया, दो टाइप का स्ट्रक्चर लिया, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आया। यहां भी क्या है सर, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। हमने डिफरेंस क्या क्रिएट किया कि जो हेल्पिंग इसमें था, कहां था, फिनाइट में, उस हेल्पिंग को कहां ला दिए, फर्स्ट प्लेस पर ला दिया। क्लियर है। दूसरी बात भी देखिएगा कि क्वेश्चन में एक तरीका और अपनाया जाता है, और वो तरीका क्या है कि यहां पर कुछ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, जैसे हु, व्हेन, हाउ, व्हाट। क्लियर है। इनको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। इस क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग आएगा प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। क्वेश्चन का दो प्रकार हो गए, एक कौन होगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ होगा, और एक सिर्फ हेल्पिंग वाला होगा। क्लियर है। क्वेश्चन कितने तरीके से बनेगा, दो तरीके से बनेगा। कैसे कैसे, एक सिर्फ हेल्पिंग के साथ रहेगा, हेल्पिंग इसमें भी रहेगा, लेकिन यहां क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। अब इसका डिसीजन कैसे लीजिएगा कि क्वेश्चन वर्ड कहां देना है और कहां नहीं देना है, और कहां सिर्फ हेल्पिंग से क्वेश्चन क्रिएट। तो जनरली क्वेश्चन बनाने का काम कौन कर रहा है, हेल्पिंग। यहां भी क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर हम हेल्पिंग न दें तो इसका सेंस बिगड़ जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने का काम हर हाल में कौन करता है, हेल्पिंग करता है। कौन करता है, हेल्पिंग करता है। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के प्रीवियस प्लेस करके ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक बार हम क्या देखते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग को, ऑक्सिलरी को आगे लाके क्वेश्चन क्रिएट किया गया। दूसरी बार क्या देखते हैं कि हेल्पिंग को के पहले प्लेस करते हैं किसको, क्वेश्चन वर्ड को। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उसको आप समझ लीजिए। पहला स्ट्रक्चर हमने क्या देखा सर, स्टेटमेंट। क्या देखा, स्टेटमेंट कैसा था, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। यही क्या था स्टेटमेंट, जनरल कथन। सामान्य रूप से बात ऐसे होती है। क्वेश्चन में आए तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, नाउन अपनी जगह पर रहा, और ये जो मेन वर्ब था वो अपनी जगह पर रह जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसका हेल्पिंग कहां आ गया, यहां आ गया, और इसके बाद फिर हम नाउन दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया। लेकिन दूसरा क्या देखा कि इस हेल्पिंग वर्ब को क्वालिफाई कर दिया कौन, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है। अब देखिए
क्या मैं तुम्हारा मित्र हूं? अब ये क्या है, क्वेश्चन है, क्या बनाइएगा? अब हमको ये बताइए कि ये सिर्फ हेल्पिंग वाला है कि क्वेश्चन वर्ड वाला है? हेल्पिंग वर्ब वाला है। कैसे? क्या पहले आ गया तो क्या बनाएंगे? मैं तुम्हारा मित्र हूं, आई एम योर क्या फ्रेंड। अब क्या किया, एम को यहां से हटा दीजिए और इसको आगे कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? क्या हो गया, एम आई योर फ्रेंड। अभी क्या हो गया, फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन कर दिए। ये बात तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि हम हेल्पिंग को कहां ला दिया, आगे ला दिया। जैसे रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो क्या बनाते, आई रीड इंग्लिश। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, रीड में छिपा हुआ है कौन, रीड में छिपा हुआ है कौन, डू। अब डू को पहले ला दीजिए, डू आई रीड इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। क्लियर है? सिर्फ हेल्पिंग आ रहा है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या वह मेरा मित्र है, क्या तुम मेरा साथ दोगे, ये सब में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को कहां करना है, आगे कर देना है। तो फिर क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, ये व्हेन व्हाई व्हाट कहां आएगा? यहां क्या था, क्या मैं अंग्रेजी, हाँ बता दीजिए, बोल दीजिए जोर से। हाँ, अगर ये क्या कहां आ जाए, बीच में आ जाए, मैं क्या करता हूं। अब इसको बनाइए तो देखिए मेरा सेंटेंस क्या बना, सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, करता हूं, तो क्या हो गया, आई डू, आई डू। अब इसमें क्या है, मैं क्या करता हूं, हाँ बोलिए, व्हाट अब लेना पड़ेगा और इस डू को क्या करना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा और आई पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको पता है कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कब करते हैं, जब क्वेश्चन वाला सेंस हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में आता है। क्या आता है, बीच में आता है। जैसे हमको लिखना था कि मैं कब तुम्हारे घर गया था, मैं कब तुम्हारे घर। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड है कब, वो सेंटेंस के शुरू में है कि बाद में है, मध्य में है, बीच में है, तो यहां क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। अब यहां आप वेन पहले ले लीजिए, वेन ले लीजिए। सेंटेंस आपका क्या बना, आई क्या गया था, वेंट। क्या हो गया, वेंट। अब वेंट में ऑक्सिलरी क्या छिपा हुआ है, डिड। अब देखिए वेन डिड आई गो टू योर होम। बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन कितने तरह के होगा, दो तरह का होगा। एक कौन होगा, इटसेल्फ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वाला, और एक कौन होगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ होगा। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है, क्वेश्चन वर्ड वाला में भी हेल्पिंग का होना जरूरी है। क्लियर है? तो अब देखिए दो चीजें आपको क्लियर है कि हम सेंटेंस का अरेंजमेंट जो कर रहे थे, जो क्लाउज बना रहे थे, वो क्लाउज हमारा कैसा बन रहा था, पहला बन रहा था क्या, नाउन प्लस वर्ब, फुल स्टॉप था। इसको क्या कहा, स्टेटमेंट। क्या कहा, स्टेटमेंट, सामान्य कथन। दूसरा क्या बन गया, हेल्पिंग प्लस नाउन प्लस वर्ब, और यहां क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। इसी में क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। तो दो तरीका आपको पता है, एक स्टेटमेंट लिखने का तरीका, सामान्य बात बोलने का तरीका, और एक सवाल करने का तरीका। दोनों में कोई बेसिक अंतर, दोनों में क्या है सर, हमारा नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट है और नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट है। हमको क्लियर पता है कि ये वर्ब कभी भी विदाउट हेल्पिंग नहीं होता है, या तो सिर्फ हेल्पिंग होगा या मेन प्लस हेल्पिंग होगा। हमको देखने में लगता है कि V1 V2 और V5 इटसेल्फ आ रहा है, लेकिन यहां भी हमारा क्या है, डू अंडरस्टूड है,
यहां क्या है, डिड अंडरस्टूड है, और यहां क्या है, अंडरस्टूड है, और बाकी जो बच जाता है क्या, V4 और V3। तो ये तो बिना हैव के आता ही नहीं है, और ये बिना बी के आता ही नहीं। तो ये जहां भी रहेगा वहां ऑक्सिलरी रहेगा। अफर्मेटिव में इसमें आपको लगता है कि ऑक्सिलरी नहीं है, लेकिन यहां भी ऑक्सिलरी है। क्लियर है? तो हम किसी भी सेंटेंस को क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी को बाहर लाना है। दो कैटेगरी समझ लिए। दोनों कैटेगरी में आपको मूल स्ट्रक्चर क्या मिला, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है। दूसरा में आपने क्या किया, इस वर्ब के हेल्पिंग को बाहर ला दिया। बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहा ना। तीसरा क्या होता है, दो तरीका देखे ना, कौन कौन। पहला क्या देखा, स्टेटमेंट। दूसरा क्या देखा, क्वेश्चन। तीसरा नहीं, टाइप्स देख रहे हैं ना, किसका टाइप देख रहे हैं, सेंटेंस का। पहला अरेंजमेंट जो किए उसको हमने क्या कहा, स्टेटमेंट। दूसरा अरेंजमेंट जो बना उसको क्या कहा, क्वेश्चन। तीसरा तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं इंपेरेटिव्स। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव। ध्यान से समझिए, इसको क्या कहा, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में क्या लिखा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कहा गो देयर, कम हियर, रीड योर लेसन, हेल्प द पुअर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इस सब में क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इस तरह का सेंस है। तो इस तरह के सेंस को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव। जनरल सामान्य बात को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। दो कैटेगरी हो गया था। तीसरा कैटेगरी क्या हो गया, इंपेरेटिव्स। और इंपेरेटिव्स में कैसा सेंस आ गया, कैसा सेंस आया, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का। स्टेटमेंट में क्या था, सामान्य बात का रिप्रेजेंटेशन था, सामान्य ढंग का बात था, जिसको हम कहते हैं कथन, सामान्य वाक्य। दूसरा में क्या देखा, क्वेश्चन वाला वाक्य। तीसरा में क्या देख रहे हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाला वाक्य। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बताया आपको, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या कहा, रीड योर लेसन। क्या कहा, रीड योर लेसन। तो रीड योर लेसन बताइए, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था क्या था, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, देखिए वर्ब तो है, और उसके बाद क्या है, इधर भी नाउन है, यहां भी वर्ब है, लेकिन ये वाला नाउन नहीं है। देखिए यहां ऑलरेडी यू है। क्या है, क्योंकि आप ऑर्डर किसको करेंगे, जो सामने सुन रहा है। रिक्वेस्ट किसको करेंगे, जो सामने लिसनर है, जो आपकी बात को सुन रहा है। तो लिसनर के लिए सदा प्रोनाउन यूज होता है क्या, यू। ऑर्डर जब भी किया जाएगा, रिक्वेस्ट जब भी किया जाएगा, किससे किया जाएगा, सेकंड पर्सन से। किससे किया जाएगा, तो यहां ऑलरेडी क्या होता है, सेकंड पर्सन ही होता है, इसलिए सेकंड पर्सन को लिखा या बोला नहीं जाता। जरूरी नहीं हम कहें कि तुम यहां आओ, हम सीधे कहेंगे कि कम हियर, क्योंकि सामने वाले को ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर उसको नहीं ना देंगे जो यहां नहीं है, जो नहीं सुन रहा है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट का काम किससे होगा, सेकंड पर्सन, जो सुनने वाला है उसी को ना ऑर्डर करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इंपेरेटिव में सेंस कैसा रहता है, ऑर्डर का। सेंस कैसा रहता है, रिक्वेस्ट का। सेंस कैसा रहता है, एडवाइस का, परमिशन का। तो इस स्थिति में ऑलरेडी सदा ही सब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ही सदा रहेगा, इसलिए उसको लिखा या बोला। सबको पता है भाई, जैसे ही हम कहेंगे यहां पर कि कम हियर, तो कोई दूसरा नहीं आएगा, आप ही आइएगा। हमको कहना जरूरी नहीं है कि आप आइए या तुम आइए, समझ रहे हैं ना। हम सीधे क्या कहेंगे, तो यहां भी हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, नाउन प्लस वर्ब प्लस। ये जो नाउन हमारा है वो कैसा है, अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, लेकिन है कि नहीं है। कैसे साबित हुआ, क्योंकि ए V1 लिया। क्या लिया, V1। V1 का मतलब क्या हो गया, प्लूरल। वर्ब कैसा लिया, ऐसे थोड़े कहे थे कि रीड्स योर लेसन,
ऐसा नहीं ना कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? यू है, और यू क्या होता है? सदा प्लुरल होता है। यू सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करता है और प्लुरल को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्रामर में इसका स्टेटस क्या मानते हैं? प्लुरल मानते हैं। तो यहां ऑलरेडी हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लुरल है, इसलिए इंपेरेटिव में सदा ही वर्ब कैसा होता है? प्लुरल होता है। क्लियर है? तो अब तीसरी बात भी आपको समझ में आ गई कि तीसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, परमिशन के सेंस को कंटेन करता है। और इसमें हम सीधे कहां से बात शुरू करते हैं? गिवन से। कहां से शुरू करते हैं? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू। क्या होता है? प्लुरल, इसलिए वर्ब कैसा लेते हैं? प्लुरल। और इसमें यू ही सदा होता है, इसलिए यू को लिखा या बोला नहीं जाता है। तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? नाउन प्लस वर्ब प्लस हो गया ना, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। क्लियर है? चल अब हमको बताइए कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सर? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, अदर वर्ड भी आएगा। इसी से क्या बन रहा है? इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, हेल्पिंग को कहां ला दे रहे हैं? यहां ला दे रहे हैं, और फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क बना दे रहे हैं। ठीक है? इसी में हम क्या कर रहे हैं कि इसको गायब कर दे रहे हैं, इसको गायब कर दे रहे हैं, और ये भी वर्ब जो डिफरेंट टाइप था उसको परमानेंट बना देते हैं। क्या? V1, क्योंकि हमारा परमानेंट सब्जेक्ट क्या है? यू। तो तीन तरह का कैटेगरी आपको क्लियर है? कौन कौन? पहला सिंपल, हाँ ठीक है सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा इंपेरेटिव। क्या कहेंगे? इंपेरेटिव। और ये तीनों में ही आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या मिला? इन तीनों ही सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? नाउन प्लस वर्ब। नहीं, ये V1 मत कहिए, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये V1 फिक्स हो गया किस में? इंपेरेटिव में। बाकी में ही फिक्स नहीं है, बाकी में डिफरेंट फॉर्म में होगा। 14 फॉर्म आपको बताए हैं, समझ रहे ना? ये 14 तरह से होगा, समझ रहे ना? 12 टेंस वाला और 2 कॉम्प्लीमेंट वाला। ये फिक्स नहीं है कि वर्ब कौन होगा, V1 होगा कि V2 होगा कि V3 होगा कि V4 होगा कि V5 होगा कि खाली हेल्पिंग होगा। यहां कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा आपने क्या लिया? हेल्पिंग प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन और क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? और तीसरा आपने क्या लिया? सदा यू ही था, तो हमने लिया V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 3 स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है? कौन कौन? सिंपल, क्वेश्चन, इंपेरेटिव। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ में हमारा क्या हो जाता है? उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव। क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव। अब देखिए टोटल हेल्पिंग कितना है? क्वेश्चन बनाने के लिए कितने वर्ड हमारे पास हैं? 27। कितने हैं? 27। डू डज डीड, डू डज डीड, हैज हैव हैड, इज एम आर वाज वर, और 3 इसका सब्सिडियरी होता है बी बिन बीइंग, और फिर 13 कहां है? मॉडल में। सेल, विल, कैन, मे, मस्ट, और फिर इसका पास्ट रूप। तो इस तरह से टोटल ऑक्सिलरी कितने हैं? 27। इस 27 में से 26 का इस्तेमाल होता है, 26 का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन बनाने में। क्लियर है? कितने का इस्तेमाल होता है? 26 का। एक को आप छांट लीजिए। किसको? मेक। किसको छांट लीजिए? मेक को। और मे के बाद लिख दिया क्या सर? सब्जेक्ट, मतलब नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये भी क्या है? नाउन है, और ये क्या है? नाउन है, और ये क्या है? वर्ब है। बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा वही है। कौन? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। लेकिन हम क्वालिफाई करा रहे हैं इसको किसको? में से। तो में से यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तभी क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया ना। अभी पढ़े थे क्वेश्चन में, क्या पढ़े थे कि हेल्पिंग अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब में रहे, क्या रहे? सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया? में आ जाए, और यहां क्वेश्चन मार्क न देके हम क्या दे देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या दे देंगे? क्या दे देंगे?
क्वेश्चन मार्क न देके क्या दे देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या दे देंगे, खड़ी पाई के नीचे बिंदी। क्लियर है, क्या समझे। चौथा टाइप मिला ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब डिजायर, डिजायर अपना व्यक्त कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को शुभकामना दे रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं क्या, ऑप्टेटिव। क्या है, अपना डिजायर व्यक्त करते हैं। तो क्या कहते हो आप, मे यू लाइव लॉन्ग। अब देखिए, मे यू लाइव लॉन्ग, मार्क कैसा दिया, एक्सक्लेमेटरी। अब ये आशीर्वाद हो गया, तुम बहुत लंबा जीवन जियो। क्लियर है। और मे यू लाइव लॉन्ग, यहां हम क्वेश्चन मार्क दे देते, अभी क्या हो जाता, क्वेश्चन हो जाता, क्या तुम लंबा जीवन जियोगे, सवाल हो गया, समझ रहे ना। और मे के साथ क्या दे दिया, इंट्रोगेशन मार्क दे दिया, था आशीर्वाद हो जाएगा, श्राप हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कहते क्या कि मे यू गो टू हेल। अब यहां क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्या तू नरक जाएगा, मतलब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तू नरक जाएगा। और जब क्या दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि श्राप दे रहा है, तू नरक में जा। बात समझ रहे हैं ना। ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस आपका डिजायर, आपकी इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, गुण, बेन, कर्स जैसे सेंस को कंटेन करता है। क्लियर है। और इसको बनाने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है कि ये भी होता है क्या, इंट्रोगेटिव, लेकिन सिर्फ में के साथ इंट्रोगेटिव बनाइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क न देके क्या दे दीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दीजिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव। जैसे आप कहना है किसी दोस्त को कि इस बार तू परीक्षा पास कर जा ना, तो आप क्या कहिएगा, ये आशीर्वाद है कि सवाल है, आशीर्वाद है तो क्या कहिएगा, मे यू गेट सक्सेस। मार्क कैसा रहेगा, एक्सक्लेमेशन। तो बोलने में तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अंतर इतना ही है कि यदि हम मे के साथ क्वेश्चन क्रिएट करें और लास्ट में क्या दे दें, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसी को कहते हैं ऑप्टेटिव। और इसी के जरिए हम गुण, वरदान, पेन, श्राप, कर्स या अपने विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। चलिए, कितने कैटेगरी हो गए, एक हो गया सिंपल, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, क्वेश्चन, तीसरा क्या हुआ, इंपेरेटिव्स, ऑर्डर वाला, और चौथा क्या हुआ, ऑप्टेटिव, डिजायर वाला। क्लियर है ना। अब हमको आप बता दीजिए तो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक ही चल रहा है सब में। वो क्या चल रहा है सर, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। क्लियर है ना। इसी में हम फुल स्टॉप दे दिया, क्या हो गया, क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, सामान्य सेंटेंस हो गया ना। और इसी में से हम क्या कर दिया, हेल्पिंग को बाहर कर दिया और यहां फुल स्टॉप न देके क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अभी क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। फिर हमने क्या किया कि सीधे लिख दिया V1 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट मतलब इधर वाला नाउन, इधर वाला नाउन को गायब कर दिया। ठीक है ना। गो देयर, कम हियर, रीड योर लेसन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अभी सब क्या कर रहे हैं, रीड से शुरू कर रहे हैं, टेक से शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्यों शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि यहां सदा ही यू रहता है। क्या रहता है, यू। और इसी सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव्स। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव्स। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। इसमें भी क्या है, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। और एक आपने क्या देखा, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में भी क्या था कि इस हेल्पिंग की जगह खाली में आ गया, बेसिक वही रहा, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। क्लियर है। तो हमको आपको समझाना क्या था कि सारे सेंटेंस का बेसिक फॉर्म एक ही होता है। वो क्या होता है, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। और इसी में थोड़ा थोड़ा अल्टरेशन लाके और हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेंस क्रिएट कर देते हैं ना। जनरली ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसी में हम थोड़ा चेंज कर दिए तो क्वेश्चन बन गया, थोड़ा चेंज कर दिए तो क्या बन गया, इंपेरेटिव बन गया, और थोड़ा चेंज कर दिए तो क्या बन गया,
ऑर्डर वाला इंपेरेटिव बन गया और ऑप्टेटिव बन गया। कितने बने? चारों। पहले फेस याद रखिए, चारों नाम बोलिए तो कौन कौन बना? सिंपल, क्वेश्चन, इंपेरेटिव माने ऑर्डर वाला, और ऑप्टेटिव मतलब डिजायर वाला। ऑप्टेटिव मतलब डिजायर वाला। एक और बच गया, बस लास्ट मिनट आप उसको देख लीजिए। और वो कौन बच गया? उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और ये एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या हो गया कि जब हम सेंटेंस में दुख का भाव लाएं, आश्चर्य का भाव लाएं, खुशी का भाव लाएं, तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहेंगे? देखिए, तो हम भावना के स्तर पर देख रहे हैं कि कितने तरह की बात करते हैं। एगो सामान्य होता है, एगो सवाल होता है, एगो ऑर्डर होता है, एगो इच्छा होता है, और एगो आश्चर्य होता है। कितने तरह की बात करते हैं? 5। कौन कौन? शुरू से बोलिए। पहला क्या है? सामान्य, जनरल, सिंपल। दूसरा क्या है? क्वेश्चन। तीसरा क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंपेरेटिव। और चौथा क्या है? डिजायर, ऑप्टेटिव। और पांचवा क्या है? एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य वाला, दुख वाला या खुशी वाला। अब देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। आश्चर्य वाले में आपको शुरू में ला देना है क्या? हाउ या व्हाट। क्या लाना है? मतलब इस तरह का कोई वर्ड जो एस्टोनिशमेंट का सेंस क्रिएट करेगा। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं किसका? हाउ का और व्हाट का। और इसके बाद फिर वही लिख दीजिए क्या? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। और इसमें भी लास्ट में क्या होगा सर? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या होगा? अब देखिए सेंटेंस क्या बनाता है। हाउ ही रन्स। अब हाउ आ गया, ही आ गया, रन्स आ गया, एक्सक्लेमेशन दे दिया। क्या सेंस हुआ इसका? वह कितना तेज दौड़ता है, वह कितना। मान लीजिए आपको कहना है कि वहां एक बहुत सुंदर फूल था। आश्चर्य से कह रहे हैं कि वहां एक बहुत सुंदर फूल था। क्या कहिएगा? व्हाट या हाउ, कुछ भी दीजिए। क्लियर है? और उसके बाद क्या लिखिएगा? अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। फ्लावर वाज देयर, वाज देयर, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, नाउन आया, ब्यूटीफुल फ्लावर माने एडजेक्टिव लगा हुआ है फ्लावर में। और उसके बाद क्या आया? वर्ब आया। और उसके बाद फिर क्या आया? नाउन प्रोनाउन। तो बेसिक स्ट्रक्चर सब जगह हमारा क्या है? क्या है? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। और इसी से हम कितने सेंस क्रिएट कर रहे हैं? 6 नहीं 5। कौन कौन? कौन कौन? देखिए, एब्सेंस में आ जाइए और फाइनल कर लीजिए। कॉपी में एकदम फाइनल सीन बना लीजिएगा। इसका क्या बना? हमारा पहला बनता है क्या? स्टेटमेंट। क्या बनता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? सामान्य, जनरल, सामान्य कथन। क्लियर है? समझ रहे ना? दूसरा क्या बना? क्वेश्चन। इसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। मतलब इससे कौन सा सेंस आ रहा है? सवाल का। कौन सा सेंस आ रहा है? सवाल का। तीसरा क्या बनाया? इंपेरेटिव। क्या बनाया? इंपेरेटिव्स। और इसका मतलब क्या हुआ? इंपेरेटिव्स का मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? आदेश, निवेदन आदि का सेंस इसमें आया। रिक्वेस्ट, एडवाइस। और चौथा क्या बना? ऑप्टेटिव। क्या बना? ऑप्टेटिव। और इसमें क्या आ गया? इच्छा। क्या आया? इच्छा, डिजायर। और पांचवा क्या बना? एक्सक्लेमेटरी। क्या बना? एक्सक्लेमेटरी। और इसमें क्या रिप्रेजेंट किया? आश्चर्य। क्या सेंस आया इसमें? आश्चर्य, सरप्राइज। क्लियर है? तो हम लोग कितनी तरह से बात करेंगे? 5 तरह के भावों को व्यक्त करने के लिए हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नाउन प्लस वर्ब प्लस
नाउन, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। और इसी में थोड़ा बहुत अल्टरेशन ला के आइए पांचों तरह का सेंस क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलिए हमको फाइनल लिखवा दीजिए सारों का स्ट्रक्चर। इससे तो ये तो मीनिंग था सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्ट्रक्चर का हमारा लेवल क्या होगा? पहला बोलिए स्टेटमेंट, बोलिए सर। स्टेटमेंट में क्या होगा? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, फुल स्टॉप। क्लियर ना? दूसरा हो जाएगा हमारा क्या? इंटेरोगेटिव। क्या होगा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव को कैसे लिखेंगे कि यहां पता है हमको कि हर हाल में हेल्पिंग रहता ही है, हर हाल में हेल्पिंग। मेन वर्ब का 5 फॉर्म है, अब पांचों का हेल्पिंग है। V1 का डू, V5 का डज, V2 का डिड, V3 का हैव, V4 का इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है? तो मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग है, पांचों में हेल्पिंग है। और मेन वर्ब नहीं रहेगा, खाली हेल्पिंग रहेगा, तो हमको तो हेल्पिंग से ही जरूरत है। तो हेल्पिंग को क्या कर दिया? पहले ला देंगे और उसके बाद हमारा क्या रहेगा? वही रहेगा नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, और ये मार्क बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या हो जाएगा? बोलिए। इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर। ये कौन वाला है? ऑर्डर वाला, एडवाइस वाला। और इसमें क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी यू ही है लेकिन लिखा बोला नहीं जाता है, और सीधे इसको लिखते हैं कैसे? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या? नाउन है, प्रोनाउन ना। तो V1 प्लस, तो यहां भी क्या हो गया हमारा? नाउन वर्ब नाउन, फुल स्टॉप। इसी कैटेगरी में आ गए ना। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। 4 नंबर में आइए तो क्या हो गया? 4th नंबर पर क्या बताया? क्या? एक्सक्लेमेटरी 5वां बताया था। ऑप्टेटिव, डिजायर वाला। ऑप्टेटिव, ये ऑप्टेटिव मतलब क्या? डिजायर, इच्छा बता रहा है ना। तू नरक जाओ, तू परीक्षा पास करो, तू लंबा जीवन जियो, तुम हम सबके लिए गर्व का विषय बनो। मे बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, हम लोग के लिए आप गर्व का विषय बनिए। अब क्या है? आशीर्वाद है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या किया सर कि हमारा पहले क्या आ गया? मे, और मे के बाद क्या आ गया? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, और लास्ट में क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन। ठीक है? और इसी में हम वहां दे देंगे क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग में भी क्या है? हेल्पिंग है। तो हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाहर आ गया, तो हम यहां क्वेश्चन मार्क भी देंगे, और क्वेश्चन मार्क देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सेंस आ जाएगा, और एक्सक्लेमेशन देंगे तो ऑप्टेटिव का सेंस आ जाएगा। और लास्ट में आपका क्या था? एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी का क्या बताया कि इसमें कैसा सेंस है? एस्टोनिशमेंट का, सरप्राइज का। चाहे दुख के बात हो, चाहे सुख के बात हो, चाहे जीत के बात हो, चाहे हार के बात हो, चाहे बहुत बड़ा चीज देख लिए, चाहे बहुत छोटा चीज देख लिए, जिसमें आश्चर्य का सेंस आ जाए, उसी को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी को आप क्या कहेंगे कि इसमें सिर्फ क्या लगा देना है? हाउ या व्हाट लगा देना है। और जनरली ये एडजेक्टिव से शुरू होगा, लेकिन एडजेक्टिव से शुरू होगा तो नाउन आएगा ही। एडजेक्टिव अकेले कैसे आएगा? जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर कहा कि वहां बहुत बड़ा बिल्डिंग था, आश्चर्य में करेगा वहां बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो क्या कहेंगे? हाउ अ बिग बिल्डिंग वाज देयर, हाउ अ बिग बिल्डिंग वाज देयर। तो हाउ अ बिग बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो गया? नाउन हो गया, वर्ब प्लस नाउन और एक्सक्लेमेशन। क्लियर है? तो ये 5 तरह के सेंस हम लोग कैरी करेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा? नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड्स। क्लियर है? चलिए सबका एक एक एग्जाम्पल लिख के दिखाइए। सबका एक एक एग्जाम्पल लिखिए और फिर घर में जाके 5-5 बनाइए। आप काम नहीं कर रहे हैं सर, घर में जाके कुछ नहीं कर रहे। कुछ हमको आज दिखा, सुबह में भी आया था, आप मनोबले तोड़ देते हैं। थोड़ा कुछ आप करके आइएगा तब ना हमको लगेगा। आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया को हम एकदम क्लियर कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। और थोड़ा एसिमिलेट हो जाएंगे हम लोग। पूजा के बाद हम आपसे आओ ज्यादा बुलवाएंगे ना, क्योंकि हमको पता चले कि बेसिक झिझक का लेवल कहाँ है, एजिटेशन क्रिएट किस लेवल पर हो रहा है। क्लियर है? चलिए तो इसमें क्या कह देंगे सर? आई वेंट
to school. He goes to market. Ganga flows towards the east. The boat goes across the river. ये सब क्या कहलाएगा? सामान्य बात, जनरल। ठीक है, इसी को क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है वेंट है। वेंट में क्या छिपा हुआ है? ये वेंट नहीं है, ये डिड प्लस V1 है। ये डिड प्लस V1 है, तो क्या कह देंगे? डिड आई गो। अब वेंट नहीं ना होगा, क्या होगा? डिड आई। वेंट को अब क्या कर देंगे? ध्यान दीजिए, यहां डिड का अब क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा ना, कि वेंट रहेगा? गो हो जाएगा। जब डू डज डिड आ जाएगा तो सदा V1 रहेगा। डू डज डिड नहीं रहा तब ना हम डू वाला को V1 और डज वाला को V5 और डिड वाला को V2 बनाए थे। वो क्यों बनाए थे? डू डज और डिड को हटाने के लिए ना। अब तो सामने आ रहा है, क्लियर है ना? तो जब सामने आ रहा है तो फिर एक आ जाएगा, वर्ब अपने मेन फॉर्म में आ जाएगा, V1 में आ जाएगा। तो डिड आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लीजिएगा। इसका एग्जांपल बताइए इंपेरेटिव का। इंपेरेटिव में सदा ही सब्जेक्ट क्या है? यू। सदा ही सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू से क्या कहेंगे? यू को कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे भी नहीं। क्या करेंगे? गो देयर, कम हियर, रीड योर लेसन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। और इस तरह से क्या बना रहे हैं यहां? क्या कह रहे हैं कि रीड योर लेसन। रीड, जल्दी बोल दीजिए, बोलिए, रीड योर लेसन। और इसमें ऑप्टेटिव में क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव में क्या करना है? सदा ही इसकी शुरुआत कैसे होगी? मे से। मे यू गेट सक्सेस, एक्सक्लेमेशन मार्क। ध्यान दीजिए, यहां एक मिनट सुन लीजिए आप, कि जब यहां हम मे से देते हैं तो आपको मेन वर्ब के फॉर्म को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मे किस कैटेगरी से है? मॉडल कैटेगरी से है। और मॉडल के साथ सदा क्या आता है? V1। क्या आता है? V1। तो ये सदा V1 ही रहेगा, क्लियर है? और इसमें बता दीजिए क्या हो जाएगा? हाउ बोलिए, ब्यूटीफुल फ्लावर इज हियर। अरे वाह, यहां कितना सुंदर फूल है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं कोशिश ये किया हूं आज कि ये डिफरेंट जो सेंस होते हैं 5 टाइप्स के, इन 5 टाइप्स के सेंस को हम किसी भी सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक हमारा क्या है? स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। और यहां हम देखेंगे कि इस वर्ब को 14 तरह से लिखा जा सकता है। और फिर 14 का क्या हो सकता है? इंट्रोगेटिव हो सकता है, 14 का निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो उस लेवल पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस सारे लेवल को दिमाग में थोड़ा सोचिए और इसके लेवल पर कुछ डिफरेंट एग्जांपल क्रिएट करके आप आइए। ठीक है, अब तो हम लोग शायद पूजा बाद ही मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना सबको पूजा के लिए, समझ रहे ना? ध्यान से पढ़िए, लिखिए, एंजॉय भी करिए खूब, समझ रहे ना? पढ़ाई को तनाव में लेके करने की जरूरत नहीं है। जितना मन करे उतना ही पढ़िए, मन न करे तो बिल्कुल मत पढ़िए। वो काम टीचर का है कि कैसे वो विषय में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। जब पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो खुद ही समय देने लगिएगा, समझ रहे ना? तो बहुत बहुत शुभकामना। दुर्गा पूजा के बाद हम लोग फिर मिलेंगे।